बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ भी देखेंगे एस इक्वल्स टू आर थीटा। और ये दोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर के लिए पेपर में आ जाते हैं, ये 2 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेडियन और डिग्री के दरमियान में रिलेशन क्या होता है। ये रिलेशन हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और ये सर्कल में 2 रेडियई मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। रेडियई किसको बोलते हैं? रेडियई बोलते हैं सर्कल के बिल्कुल सेंटर से लेके उसके सरकमफ्रेंस तक अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं तो वो मेरे पास कहलाता है रेडियाई, और उसकी जो लेंथ है वो बराबर होती है सर्कल के रेडियस के। और इसी तरह से यहाँ पे ये भी एक लेंथ है मेरे पास, जो कि सर्कल के बिल्कुल सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस पे मैंने ड्रॉ की हुई है, तो ये भी एक रेडियाई है। इन दोनों रेडियई के दरमियान में मेरे पास कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी रेडियन की, 1 रेडियन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर मेरे पास आर्क लेंथ जो है 2 पॉइंट्स के दरमियान में, अगर कोई भी मेरे पास डिस्टेंस है सर्कल के ऊपर कोई से भी 2 पॉइंट्स अगर मैं ले लूँ, उनके दरमियान में कोई डिस्टेंस है, उसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं। तो अगर मेरे पास कोई आर्क लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो उस 2 पॉइंट्स से जो मेरे पास रेडियई बन रहे हैं, उन रेडियई के दरमियान में जो एंगल है वो 1 रेडियन के बराबर होगा। 1 रेडियन की डेफिनेशन हमने की थी कि जब आर्क लेंथ मेरे पास जो है वो रेडियस के बराबर होगी, तो मेरे पास जो एंगल बनेगा वो एंगल मेरे पास 1 रेडियन बनेगा। तो इस डेफिनेशन को अगर मैं लिखूं तो वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, व्हेन आर्क लेंथ इज पी से पी वन की जो आर्क लेंथ अगर मेरे पास आर के बराबर होगी तो एंगल मेरे पास हो जाएगा 1 रेडियन के। और इसी तरह से अगर मैं दोनों तरफ आर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास पी से पी वन के दरमियान की जो आर्क लेंथ होगी वो 1 यूनिट के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास जो एंगल आ जाएगा वो 1/r आ जाएगा रेडियन में। और अगर मैं पूरे सर्कल के की जो है सरकमफ्रेंस की बात करूं तो दोनों तरफ अगर मैं 2πr से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी 2πr आ गया, यहाँ पे भी 2πr आ गया, तो यहाँ पे आर से कैंसिल हो गया और मेरे पास 2πr के मुकाबले में जो एंगल बना वो फिर मेरे पास 2π रेडियन एंगल बना। तो ये इसी तरह से ये कि आपके पास आर के मुकाबले में एंगल आ रहा था 1 रेडियन, तो मैंने लिख दिया आर बराबर है 1 रेडियन। और फिर मेरे पास 1 जो दोनों तरफ अगर मैं आर से डिवाइड कर दूं तो ये यहाँ पे मेरे पास यूनिट आर्क लेंथ के लिए आ जाएगा 1/r रेडियन, और अगर दोनों तरफ 2πr से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 2πr इक्वल्स टू 2πr डिवाइडेड बाई आर रेडियन। आर से कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2πr इक्वल्स टू 2π। तो मेरे पास 2πr इक्वल्स टू 2π रेडियन आ गया। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 कि पूरे सरकमफ्रेंस के लिए मेरे पास जो रेडियन में एंगल बन रहा है वो 2π रेडियन बन रहा है। और दूसरा हमें ये पता है कि जब हम पूरा एक जो है सरकमफ्रेंस के अलोंग जब मूव करते हैं किसी भी सर्कल के, तो जितना एंगल हम कवर करते हैं उसको हम 360 डिग्री की टर्म्स में उसको हम बोलते हैं कि 360 डिग्री हमने एंगल कवर किया जब हम पूरा सरकमफ्रेंस कवर करते हैं। तो 2πr जो मेरे पास पूरा सरकमफ्रेंस है सर्कल का, उसके लिए मेरे पास अगर डिग्री में मैं देखूं तो डिग्री में मेरे पास 360 डिग्री एंगल बनता है। तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इसकी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2π रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री, और 2π को मैं अगर इस तरफ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री। और अगर कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे तो तकरीबन 57 डिग्री पॉइंट समथिंग कुछ आपके पास आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे 57 डिग्री मान रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन है, तो 57 डिग्री को यहाँ पे डिवाइड कर दें दूसरी तरफ, तो 1/57 रेडियन आपके पास जो है वो बराबर आ जाएगा 1 डिग्री के। तो ये हमने रिलेशन फाइंड कर लिया डिग्री और रेडियन के दरमियान में। अब हम देखते हैं एस इक्वल्स टू आर थीटा, इस इक्वेशन को प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करेंगे हम एस इक्वल्स टू आर थीटा को, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसको हम ड्राइव करेंगे इस जो है वीडियो में। यहाँ पे मैंने 2 सर्कल लिए हुए हैं, दोनों आइडेंटिकल सर्कल्स हैं और दोनों का रेडियस जो है वो आर है। यहाँ पे मैंने सेम वही जो है सिचुएशन बनाई हुई है कि जब P से P1 के दरमियान में एंगल आर्क लेंथ जब मेरे पास आर है तो मेरे पास जो दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 1 रेडियन एंगल बन रहा है। तो जब मेरे पास आर्क लेंथ P से P1 आर्क लेंथ मेरे पास R के बराबर है तो एंगल मेरे पास आ गया 1 रेडियन। और अगर मेरे पास जो है आर्क लेंथ R के बराबर नहीं है, रेडियस के बराबर नहीं है, आर्बिट्रेरी है कुछ भी, उसको मैंने नाम दिया हुआ S, तो फिर उस टाइम जो मेरे पास एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है।
और ये थीटा भी यहाँ पे रेडियन के यूनिट्स में ही मेजर किया हुआ है। जैसे यहाँ पे रेडियन है तो यहाँ पे भी ये थीटा रेडियन की फॉर्म में ही है, रेडियन ही यहाँ पे इसका यूनिट है। ठीक है, तो इस केस में मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, जब मेरे पास आर्क लेंथ पी से P2 बराबर एस के है तो मेरे पास जो एंगल बन रहा है वो थीटा रेडियन बन रहा है। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आर्क लेंथ P से P1 डिवाइड हो गया आर्क लेंथ P से P2, और यहाँ पे मेरे पास था 1 रेडियन डिवाइड बाय थीटा रेडियन। P से P1 आर्क लेंथ मेरे पास किसके बराबर थी, R के, उसकी जगह पे R आ गया। P से P2 जो मेरे पास आर्क लेंथ है वो S के बराबर थी, तो ये मेरे पास S आ गया, और यहाँ पे 1/थीटा। यूनिट्स चूंकि यहाँ पे ये रेशो है तो यूनिट्स तो कट जाने वाले हैं और 1/थीटा मेरे पास आ जाएगा। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा S=R थीटा। तो ये इक्वेशन हमारे पास प्रूव हो गई। और ये इक्वेशन वैसे एक अच्छी इक्वेशन नहीं है, ये तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो बहुत ही छोटी होगी, बहुत ही कम वैल्यू होगी, 0 पॉइंट समथिंग या 1 डिग्री के करीब करीब हो, तभी हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है, जैसे रेडियन में 1 रेडियन के करीब है और या फिर 36-45 डिग्री इसके करीब है, तो फिर हम ये जो है नहीं यूज़ करते, इस एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं करते हम। तो ये हमने प्रूव कर दिया S=R थीटा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एंगुलर वेलोसिटी और इसका लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन फाइंड करेंगे, और एंगुलर एक्सेलरेशन और उसका लीनियर एक्सेलरेशन के साथ हम रिलेशन फाइंड करेंगे इंशाल्लाह।